हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 11 जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी चैप्टर की हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है माय एल्डर ब्रदर, जिसे लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने। और चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो लियो टॉल्स्टॉय जो हमारे राइटर है, जब वो छोटे थे, जब वो बच्चे थे, तो उनके कैसे रिलेशन थे अपने बड़े भाई के साथ। और फाइनली चैप्टर के एंड में हमने देखा कि फाइनली जो राइटर हैं वो अपने मन से हर तरह की गलत बात निकाल देते हैं और उनको रियलाइज होता है कि उनके बड़े भाई सच में उनसे बहुत प्यार करते थे और सच में उनका दिल बहुत बड़ा था। ओके, तो आई होप चैप्टर सबको समझ में आया है। बहुत इजी स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Answer the following questions. First, the two brothers were not much different in age or build, but the younger brother says, "I was no companion for him." तो बच्चों, हमें पता है कि दोनों भाइयों के बीच एज का डिफरेंस ज्यादा नहीं था, ओनली 1 ईयर और कुछ महीनों का ही डिफरेंस था। और इसी तरह से दिखने में भी फिजिकली भी दोनों ऑलमोस्ट सेम थे। लेकिन फिर भी जो छोटा भाई था, इट मीन्स जो राइटर है हमारे, उनका कहना था कि मैं अपने बड़े भाई का कंपेनियन नहीं था, मैं अपने बड़े भाई का साथी नहीं था। ओके, ये हमने चैप्टर में एक सेंटेंस पढ़ा है। अब क्वेश्चन हमारा ये है, गिव 2 रीजंस व्हाई निकी फेल्ट सो। तो बच्चों, हमें 2 रीजंस, 2 कारण बताने हैं कि जो निकी है, जो छोटा भाई है, वो ऐसा क्यों महसूस करता था कि मैं अपने बड़े भाई का कंपेनियन नहीं हूं, हम दोनों आपस में साथी नहीं है। 2 रीजंस हमें देने हैं। आंसर, फर्स्ट, वलोडिया वाज बेटर इन एवरीथिंग। फर्स्ट रीजन है कि निकी को ऐसा इसलिए लगता था बिकॉज जो बड़ा भाई है, जिसका नाम है वलोडिया, वो हर चीज में छोटे भाई से ज्यादा अच्छा था। सेकेंड, ही वॉज हैविंग डिफरेंट इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। सेकेंड रीजन ये था कि जो बड़ा भाई था, उसके अपने अलग इंटरेस्ट थे, उसकी अपनी अलग एबिलिटी थी। तो इसलिए छोटे भाई को लगता था कि बड़ा भाई मुझसे बेटर है, वो हर चीज में मुझसे ज्यादा अच्छा है, इसीलिए हम दोनों साथी नहीं है। ओके, Next, what was the effect of this feeling of inadequacy on Nikki's relationship with his elder brother? तो बच्चों, जो छोटा भाई है निकी, इसके मन में ये जो फीलिंग आ गई थी कि बड़ा भाई मुझसे बेटर है, सुपीरियर है, वो जो अपने बड़े भाई से ईर्ष्या करने लग गया था। तो इस चीज का उसकी रिलेशन पे क्या असर पड़ा था, उसका रिलेशन अपने बड़े भाई के साथ कैसा हो गया था। राइट आंसर, निकी द नरेटर फेल्ट इंफीरियर टू हिज एल्डर ब्रदर एंड they were not on good terms। तो बच्चों, इसके चलते जो निकी है, उससे बहुत इंफीरियरिटी फील होती थी। वो अपने आप को छोटा मानने लग गया था। छोटा इन द सेंस, उसको लगता था कि बड़ा भाई हर चीज में अच्छा है, हर चीज में मुझसे आगे है और मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, मैं बहुत छोटा हो गया हूँ। तो ये फीलिंग उसके मन में आ गई थी और इसके चलते वो अपने बड़े भाई से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करने लग गया था। और इसीलिए अब वो दोनों गुड टर्म्स पे नहीं थे, अब उन दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे। बड़े भाई की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो सच में अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करता था, उसका दिल सच में बहुत बड़ा था। लेकिन जो छोटा भाई है निकी, उसे लगता था कि मेरा बड़ा भाई बहुत प्राउडी है, बहुत प्राउड करता है, बहुत अपने आप को सुपीरियर मानता है। ओके, Next, Nikki says, it even seemed to me that Valodia was himself aware of his superiority and was proud of it। चैप्टर का सेंटेंस है जो हम ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन हमारा है, डू यू थिंक Valodia was really proud? हमें अपने विचार बताने हैं। चैप्टर पढ़ने के बाद हमारे मन में क्या फीलिंग आती है कि क्या Valodia सच में प्राउड था, क्या उसको सच में अपने आप पे गर्व था। प्लीज प्रोवाइड 1 रीजन फॉर योर रेस्पॉन्स। हम जो भी रीजन दे रहे हैं कि हाँ Valodia को अपने आप पे बहुत गर्व था, हमें रीजन देना है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। अगर हमारा आंसर है कि नहीं वलोडिया को कोई गर्व नहीं था, तब भी हमें रीजन देना है। व्हाट मेड द निकी फील सो, और हमें साथ में ये भी बताना है कि निकी को ऐसा क्यों लगता था कि वलोडिया को बहुत ज्यादा गर्व है। ओके, देखते हैं आंसर। नो, वलोडिया वॉज नॉट प्राउड। तो बच्चों, चैप्टर पढ़ने के बाद वलोडिया के बारे में हम ये चीज कह सकते हैं कि नहीं, वलोडिया को बिल्कुल भी गर्व नहीं था अपने आप पर, बिकॉज ही ट्राई टू मेकअप विथ हिज यंगर ब्रदर। बिकॉज हर बार वही कोशिश करता था अपने छोटे भाई को मनाने की। जब भी उनका झगड़ा होता था, वो हमेशा सुलह करने की कोशिश बड़ा भाई ही किया करता था। द नरेटर फेल्ट सो बिकॉज ऑफ हिज ऑन वैनिटी। और जो छोटा भाई है निकी, उसे
उसे ऐसा इसलिए लगता था बिकॉज उसके अपने ईगो थे, उसके अपने गर्व, अपने घमंड थे, इसलिए उसको ऐसा लगता था कि जो बड़ा भाई है वोलोडिया, वो अपने आप को सुपीरियर मानता है, वो अपने आप में बहुत प्राउड फील करता है। Next, Nikki was most upset by which aspect of Volodia's personality? तो बच्चों हमें वो एक बात बतानी है वलोडिया की पर्सनालिटी के बारे में, वलोडिया के व्यक्तित्व के बारे में, जिससे निकी जो छोटा भाई है वो सबसे ज्यादा अपसेट था, सबसे ज्यादा उसको परेशान करती थी। कौन सी बात वलोडिया के व्यक्तित्व की, वो हमें बतानी है। देखते हैं आंसर। निकी was most upset when he felt that Volodya understood what was going on inside him but tried to hide it। तो बच्चों वो बात जो निकी को सबसे ज्यादा परेशान करती थी वो ये थी कि जब उसको लगता था कि वलोडिया जानता तो सब कुछ है, समझता तो सब कुछ है कि मैं उसके बारे में कैसा फील करता हूँ, मैं उससे ईर्ष्या करता हूँ, मुझे उसकी हैप्पीनेस अच्छी नहीं लगती, लेकिन जानते हुए भी वो अपनी बात जो है वो हाइड कर लेता है, छुपा लेता है, कभी भी इस बारे में बात नहीं करता। तो ये चीज जो थी वो निकी को सबसे ज्यादा अपसेट करती थी, सबसे ज्यादा परेशान करती थी। Next, which two qualities of Volodya have been highlighted by the author? तो बच्चों इस चैप्टर में वलोडिया के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन दो क्वालिटीज हमें ऐसी बतानी है, दो विशेषताएं हमें ऐसी बतानी है वलोडिया के बारे में जो हमारे चैप्टर के लेखक ने सबसे ज्यादा हाईलाइट करके बताई हैं, सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से जिनको उजागर किया गया है। ऐसी दो विशेषताएं हमें लिखनी है, किसकी? बड़े भाई की, वलोडिया की। Okay, answer. The two qualities of Volodya that have been highlighted by the author are, तो वो दो qualities कौन कौन सी हैं? He was candid and impulsive। तो वो qualities हैं कि जो वलोडिया था वो बहुत candid था, बहुत impulsive था। It means वो बिना सोचे समझे कुछ भी काम कर लेता था, कोई भी काम करने से पहले वो ज्यादा नहीं सोचता था और बहुत जल्दी जल्दी अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज को वो चेंज कर लेता था। तो ये क्वालिटीज सबसे अच्छी तरीके से राइटर ने इस चैप्टर में बताई हैं। नेक्स्ट, चूज द राइट आंसर टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन चूज करना है। द नरेटर वॉज, तो जो लेखक है, जो छोटे भाई है, उसके बारे में हमें बताना है। जेलस ऑफ हिज ब्रदर, अपने बड़े भाई से ईर्ष्या करता था वो। एंग्री विथ हिज ब्रदर, अपने बड़े भाई से गुस्सा रहता था। क्रिटिकल ऑफ हिज ब्रदर्स बिहेवियर, अपने बड़े भाई के व्यवहार की आलोचना करता था। तो हमारा आंसर है, चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि वो बहुत ज्यादा जेलस फील करता था, वो बहुत ज्यादा ईर्ष्या रखता था अपने बड़े भाई से। नेक्स्ट, हु हैड ए पैशन फॉर ऑर्नामेंट्स। तो बच्चों चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा है कि उसे ऑर्नामेंट्स को लेकर, सजावटी सामान को लेकर पैशन था, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। किसे था इंटरेस्ट? ऑर्नामेंट्स को लेकर, सजावटी सामान को लेकर। आंसर, वलोडिया हैड अ पैशन फॉर ऑर्नामेंट्स। तो वो है बड़ा भाई जिसका नाम है वलोडिया, जिसे ऑर्नामेंट्स को लेकर पैशन था। नेक्स्ट, हाउ डिड द क्वेरल बिटवीन द नरेटर एंड हिज ब्रदर स्टार्ट। तो बच्चों हमने जो इंसिडेंट पढ़ा है स्टोरी में कि जब इन दोनों भाइयों का झगड़ा हो जाता है, तो हमें बताना है कि वो जो क्वेरल है, वो जो झगड़ा था नरेटर, लेखक और उसके बड़े भाई के बीच में, वो स्टार्ट कैसे होता है, झगड़े की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, वो चीज हमें यहाँ लिखनी है। आंसर, द नरेटर ब्रोक वलोडिया सेंट बॉटल एंड इंस्टेड ऑफ फीलिंग सॉरी ही वाज कैजुअल अबाउट इट। तो झगड़ा कैसे स्टार्ट हुआ था? सबसे पहले जो छोटा भाई है, जो लेखक है, उसने गलती से ही सही लेकिन क्या कर दिया था, वलोडिया की सेंट की बोतल को तोड़ दिया था। सेकंड, तोड़ने के बाद भी वो सॉरी फील नहीं कर रहा था कि मुझसे गलती हो गई या मैंने गलती से तोड़ दिया, मुझे माफ कर दो। वो सॉरी फील नहीं कर रहा था, बट वो बिल्कुल कैजुअल था और कह रहा था हाँ तो क्या हो गया, बोतल तो टूटी है, क्या फर्क पड़ता है। तो इस बात से वलोडिया बहुत नाराज हो गया था कि एक तो उसने बोतल तोड़ दी और वो हंस हो रहा है और ये और कह रहा है कि हाँ तो क्या हो गया, और यहीं से दोनों भाइयों का जो झगड़ा था वो स्टार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट, हाउ डिड द सेंट बॉटल ब्रेक। तो बच्चों जो सेंट की बॉटल थी वो एक्चुअल में टूटती कैसे है वो हमें बताना है। आंसर, निकी नॉक्ड इट ओवर एक्सीडेंटली एंड इट ब्रोक। तो बच्चों जो निकी है, छोटा भाई, उससे एक्सीडेंटली, गलती से वो बॉटल गिर जाती है और वो टूट जाती है। तो यस, उसने जानबूझ के नहीं तोड़ी थी, गलती से उससे हो गया था, लेकिन निकी की वजह से वो बॉटल टूट जाती है।
नेक्स्ट, वॉज द नरेटर सॉरी फॉर हिज बिहेवियर? हाउ डू यू नो? तो बच्चों जो नरेटर है, जो निकी है छोटा भाई, क्या वो अपने व्यवहार के लिए दुख फील कर रहा था, सॉरी फील कर रहा था कि उससे गलती हो गई है? और हमें साथ में रीजन बताना है हम जो आंसर दे रहे हैं कि हाँ वो सॉरी फील कर रहा था, तो ये हम कैसे दे रहे हैं? अगर हम कह रहे हैं कि नहीं वो बिल्कुल सॉरी फील नहीं कर रहा था, तो हम क्यों कह रहे हैं? हमें रीजन बताना है। देखते हैं आंसर। द नरेटर was not sorry for his behavior। सबसे पहले हमारा आंसर है कि नरेटर अपने व्यवहार को लेकर बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं कर रहा था। We know this because he said, और ये बात हम इसलिए कह सकते हैं because नरेटर के वर्ड्स थे what does it matter। जब उसने कहा कि सैंड बॉटल टूट गई, हाँ तो टूट गई, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये बात हमें बताती है कि उसको बॉटल तोड़ने का बिल्कुल भी दुख नहीं था। उसने एक बार भी नहीं कहा कि मुझसे गलती से टूट गई, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, बल्कि उसने कहा हाँ तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है, बॉटल टूट गई तो उसमें क्या बड़ी बात है। ओके, नेक्स्ट, What annoyed the narrator most? कौन सी ऐसी चीज है जो लेखक को, छोटे भाई को सबसे ज्यादा annoy, सबसे ज्यादा नाराज करती थी? आंसर, the narrator was most annoyed when Volodya tried to drag him away from the table। तो वो सबसे ज्यादा नाराज तब हो गया था जब बड़ा भाई वलोडिया उसको ड्रैग कर रहा था, पकड़ के खींच रहा था और टेबल से दूर कर रहा था, तब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। नेक्स्ट, व्हाट डिड द नरेटर डू व्हेन वलोडिया ड्रैग्ड हिम? तो यस, नरेटर को बहुत गुस्सा आ गया था जब वलोडिया उसको ड्रैग कर रहा था। यहाँ हमें बताना है कि उस समय नरेटर ने क्या करा, छोटे भाई ने किया क्या? जब बड़ा भाई उसको ड्रैग कर रहा है, खींच रहा है, तो उस समय छोटे भाई ने क्या किया वो हमें बताना है। आंसर, व्हेन वलोडिया ड्रैग्ड द नरेटर अवे फ्रॉम द टेबल, द नरेटर गॉट होल्ड ऑफ द लेग ऑफ द टेबल एंड टिल्टेड इट। तो उस समय छोटे भाई ने उस टेबल के पैर को टाइटली पकड़ लिया, और जब वलोडिया ने उसको ड्रैग किया, खींचा, तो जो टेबल है वो भी टिल्टेड हो जाती है, वो भी तिरछी हो जाती है। और उसकी वजह से होता क्या है, टेबल के ऊपर जितने भी सजावटी सामान थे, जितने भी ऑर्नामेंट्स थे, वो सब भी गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं। नेक्स्ट, हाउ डिड निकी फील आफ्टर द डेज इंसिडेंट? तो बच्चों ये जो इंसिडेंट था उस दिन का, ये जो झगड़ा हुआ था दोनों भाइयों का, इसके बाद निकी छोटा भाई क्या फील कर रहा था, कैसा फील कर रहा था? आंसर, ही फेल्ट अनईजी एंड सॉरी बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट ही वाज रॉन्ग। तो बच्चों झगड़े के बाद हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जब उनके आफ्टरनून के लेसन थे, उसके बाद छोटा भाई तुरंत रूम से बाहर निकल जाता है बिकॉज वो बहुत अनकंफर्टेबल था, डरा हुआ था उसको, और वो अशेम्ड था, उसे शर्म आ रही थी अपने बड़े भाई के सामने, बिकॉज उसे रियलाइज हो चुका था कि गलती उसी की है, उसने गलत काम किया है, राइट? तो इसी रियलाइजेशन की वजह से वो बहुत ज्यादा अनईजी फील कर रहा था और मन ही मन सॉरी भी फील कर रहा था। बोल नहीं रहा था अपने बड़े भाई से कि मेरी गलती है, मैंने गलत काम किया, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, बोल नहीं रहा था वो, बट मन में उसको पता था मेरी गलती है, और इसीलिए मन में वो सॉरी फील कर रहा था। ओके, नेक्स्ट, हाउ वाज वलोडियाज रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ निकी? तो बच्चों हमने चैप्टर में दोनों भाइयों के बारे में पढ़ा है, हमें दोनों भाइयों के बारे में पता है। हमें बताना है कि जो बड़ा भाई है वलोडिया, उसका जो रिएक्शन था इस झगड़े के बाद, वो छोटे भाई निकी से कैसे अलग था, दोनों के रिएक्शन में क्या डिफरेंस था, वो हमें बताना है। आंसर, वलोडिया बिहेव्ड इन अ वेरी नॉर्मल वे। क्या डिफरेंस था? झगड़े के बाद भी, और वो भी जब छोटे भाई की गलती है, निकी की गलती है, तब भी वो जो वलोडिया था वो बिल्कुल नॉर्मल वे में बिहेव कर रहा था। अब वो गुस्सा नहीं था छोटे भाई से, वो डांट नहीं रहा था, गुस्से में बात नहीं कर रहा था, बल्कि वो एक नॉर्मल वे में बात कर रहा था। He did his lessons properly and interacted with his little brother happily। बड़े भाई ने पहले अपने लेसन्स पढ़े, जो उनकी आफ्टरनून और इवनिंग के लेसन्स थे, वो उसने अच्छी तरीके से पढ़े, और उसके बाद में बड़े भाई ने ही इंटरेक्ट किया, बड़े भाई ने ही बात करी छोटे भाई से, और वो भी कैसे, हैप्पीली, खुशी खुशी, नॉर्मल वे में। जबकि जो छोटा भाई था वो ढंग से लेसन्स नहीं ले पा रहा था, बिकॉज मन ही मन उसे अपने आप पे शर्म आ रही थी, वो सॉरी फील कर रहा था, और चाहते हुए भी उसने बड़े भाई से बात नहीं करी थी। ओके, लेकिन जो बड़ा भाई था वो बात करता है, आगे आके वो पहल करता है, वो इस झगड़े को खत्म करता है।
Next, why did Nikki feel uncomfortable and ashamed to be alone with his brother? तो बच्चों झगड़े के बाद जो छोटा भाई है उसे अपने आप पे शर्म आ रही थी और वो अपने बड़े भाई के साथ अकेला नहीं रहना चाहता था। तो हमें यहाँ पर रीजन बताना है, कारण क्या कारण था कि जो निकी है वो इतना अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और अपने बड़े भाई के साथ अकेले रहने में उसे शर्म आ रही थी। हमें कारण बताना है। आंसर, Nikki felt uncomfortable and ashamed because he was guilty and could not face his brother. तो रीजन ये था कि निकी को अब रियलाइजेशन हो गया था कि वही गलत था, उसी की गलती थी, तो वो गिल्टी फील कर रहा था, वो अपनी गलती महसूस कर रहा था और इसीलिए वो अपने भाई का सामना नहीं कर पा रहा था। उसे पता था मैं गलत हूँ। He was afraid that the topic of their fight would surely come up when they were alone. और उसे लग रहा था कि जब वो दोनों कमरे में अकेले होंगे तो हो सकता है इस टॉपिक पे वापस से बात स्टार्ट हो जाए, झगड़े को लेकर वापस बात स्टार्ट हो जाए और वो बात नहीं करना चाहता था बिकॉज उसे पता था कि एक्चुअल में गलती तो उसी की है और यही रीजन था कि वो अकेले अपने भाई के साथ नहीं रहना चाहता था, वो इतना अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। Next, how did Valodia show that he was keen to make friends with Nikki in spite of the day's event? तो बच्चों हमें बताना है कि जो बड़ा भाई है वलोडिया वो किस प्रकार दिखाता है ये बात कि चाहे दिन में कुछ भी हुआ हो, चाहे दिन में कितना भी झगड़ा हुआ हो, उसके बाद भी वो अपने छोटे भाई निकी के साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है, झगड़े को खत्म करना चाहता है, फिर से फ्रेंड बनाना चाहता है और इस चीज के लिए वो बहुत कीन है, बहुत उत्सुक है, उत्साहित है। वो एक्चुअल में झगड़े को एंड करना चाहता है। ये वलोडिया कैसे दिखाता है? ओके, आंसर, वलोडिया showed that he was keen to make friends with Nikki in spite of the day's event as he went to Nikki and apologized in a very natural voice. तो उसने इस प्रकार दिखाया कि वो खुद निकी के पास जाता है और जाकर अपोलोजाइज, क्षमा मांगता है। वो कहता है मुझे माफ कर दो अगर मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, जबकि एक्चुअल में माफी किसको मांगनी चाहिए? छोटे भाई को मांगनी चाहिए, लेकिन बड़ा भाई माफी मांग रहा है और बिल्कुल नेचुरल वे में वो बात करता है, ये दिखाने के लिए कि हाँ वो सच में झगड़े को एंड करना चाहता है और फिर से फ्रेंडशिप करना चाहता है। नेक्स्ट, व्हाट डज वलोडिया's बिहेवियर शो अबाउट हिज कैरेक्टर? जो बच्चों वलोडिया का बड़े भाई का जो व्यवहार है, बिहेवियर है, उसके बाद में हम क्या कह सकते हैं उसके कैरेक्टर, उसके चरित्र के बारे में कि वलोडिया किस प्रकार का बच्चा था? आंसर, वलोडिया's बिहेवियर शोज दैट ही वाज वेरी लार्ज हार्टेड एंड फॉरगिविंग। तो वलोडिया ने जो भी किया उसके बाद हम कह सकते हैं कि हाँ सच में वलोडिया एक बहुत बड़े दिल वाला व्यक्ति था। वो बहुत इजीली किसी को भी माफ कर सकता था, उसे नहीं फर्क पड़ता था कि गलती मेरी है या छोटे भाई की है, वो अपनी गलती ना होते हुए भी माफी मांग रहा था। तो हम कह सकते हैं कि वो एक लार्ज हार्टेड पर्सन था, एक बड़े दिल वाला व्यक्ति था और वो एक फॉरगिविंग पर्सन था। वो किसी को भी इजीली माफ कर सकता था, पुरानी बातें भूलने वाला, आगे बढ़ने वाला वो व्यक्ति था। ओके, Next, what do the tears in Nikki's eyes say about his feelings? Were they tears of joy, sorrow, anger or repentance? तो बच्चों हमें बताना है कि जब चैप्टर के एंड में हमने पढ़ा कि निक्की की आईज में आंसू थे, छोटा भाई रो रहा था, तो वो जो आंसू थे वो क्या बता रहे थे उसकी फीलिंग्स के बारे में, उसकी भावनाओं के बारे में? हमें ये भी बताना है कि क्या वो जॉय, खुशी के आंसू थे, सोरो, दुख के आंसू थे, एंगर, गुस्से के आंसू थे या फिर रिपेंटेंस, पश्चाताप के आंसू थे? ओके, आंसर, निकी वाज इमोशनली मूव्ड बाय हिज ब्रदर्स एक्शन। तो निकी क्यों रो रहा था? बिकॉज उसे अपने बड़े भाई का प्यार नजर आता है, उसे रियलाइज होता है कि उसका बड़ा भाई उसे कितना प्यार करता है और अपने बड़े भाई के एक्शन से अब वो इमोशनली, भावनात्मक रूप से बहुत प्रभावित हो जाता है, इसलिए वो रो रहा था। देयर वर टीयर्स ऑफ सोरो एंड रिपेंटेंस इन हिज आईज। और उसकी आंखों में जो आंसू थे वो सोरो, दुख के थे और पश्चाताप के थे। उसे अपनी गलती पे दुख हो रहा था कि गलती मेरी है, मुझे माफी मांगनी चाहिए, मेरा भाई मुझसे माफी मांग रहा है, और उसे पश्चाताप हो रहा था कि अब तक मैं कितना
गलत सोचता था अपने भाई के बारे में। मुझे लगता था कि ना वो सुपीरियर अपने आप को मानता है, वो अपने गर्व में रहता है, बल्कि गलती मेरी है, मेरे मन में ईर्ष्या थी। तब जब उसको रियलाइजेशन हो जाता है अपनी गलती का, तो पश्चाताप और दुख के आंसू उसकी आंखों में आ जाते हैं। ओके, next, what did Nicky do to show that he was sorry for all that he had done in the morning? Finally, जब निकी को अपनी गलती का एहसास होता है, तो हमें बताना है कि निकी क्या करता है ये दिखाने के लिए कि सुबह उसने जो करा उसके लिए अब उसे दुख हो रहा है, वो सॉरी फील कर रहा है। ये दिखाने के लिए निकी ने क्या किया? Answer, Nicky too asked for Volodia's forgiveness to show that he was sorry for all that he had done in the morning. So finally Nicky क्या करता है? वो अपने बड़े भाई वलोडिया से माफी मांगता है, ये दिखाने के लिए कि हाँ मेरी गलती है, मुझे एहसास हो गया है। ओके, next, do you think Volodia was responsible for the narrator's mental suffering and pain? तो बच्चों हमने चैप्टर में पढ़ा कि जो नरेटर है, छोटा भाई है, उसके मन में कितनी ज्यादा ईर्ष्या थी अपने बड़े भाई को लेकर। तो ईर्ष्या जिसके मन में होता है बच्चों, वो कभी भी मेंटली रिलैक्स नहीं रह सकता, बिकॉज उसको हर चीज में प्रॉब्लम होती है। और जब हमारे मन में ईर्ष्या है ना बच्चों, तो एक्चुअल में प्रॉब्लम, सफरिंग और पेन, दुख और दर्द किसे होता है? हमें ही होता है। हम जिससे ईर्ष्या कर रहे हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ईर्ष्या कर रहे हैं। हम मेंटली कभी भी रिलैक्स नहीं रह सकते, हम हमेशा दुखी रहते हैं कि अरे यार वो कितना खुश है, उसके पास कितनी सारी चीजें हैं, हमारे पास क्यों नहीं है। तो एक्चुअल में सफरिंग और पेन किसे होता है? उसे जो ईर्ष्या करता है। और चैप्टर में ईर्ष्या किसके मन में है? नरेटर के मन में है। तो हमें यह बताना है कि नरेटर जो मानसिक पीड़ा फेस कर रहा था, क्या उसका रीजन वलोडिया था? क्या उसके लिए रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार क्या वलोडिया था? सच में हमें अपने विचार यहां पर बताने हैं। ओके, आंसर, वलोडिया was not responsible for the narrator's mental suffering and pain. तो बच्चों वलोडिया की कोई गलती नहीं थी, वलोडिया बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं था लेखक की मानसिक दर्द के लिए। It was the narrator's own vanity, जबकि ये बात लेखक के मन में अपने आप आई थी, वलोडिया की तरफ से कहीं कोई इश्यू नहीं था। लेखक अपने खुद की वैनिटी, खुद के गर्व में ईर्ष्या करना स्टार्ट कर देता है अपने बड़े भाई से, और उस ईर्ष्या के चलते खुद ही मानसिक कष्ट वो फेस करता है। ओके, After breaking his brother's scent bottle or dropping the curious off the table, Nicky didn't say sorry because, तो बच्चों निकी सैंड की बॉटल तोड़ देता है, इतने सारे ऑर्नामेंट्स टेबल पे से गिरा देता है लास्ट में, लेकिन फिर भी वो सॉरी नहीं बोलता है। क्यों? टिक द राइट चॉइस। हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें पढ़ना है और एक्चुअल रीजन हमें बताना है। फर्स्ट, ही थॉट ही वॉज नॉट रॉन्ग, उसे लग रहा था उसकी कोई गलती नहीं है। ही थॉट इट वॉज अ पैटी मैटर, उसे लग रहा था छोटी सी तो बात है, इस पे क्या माफी मांगना। He wasn't large hearted like his brother, वो अपने बड़े भाई की तरह बड़े दिल वाला नहीं था, उसका दिल इतना बड़ा नहीं था। He pretended that it was not a mistake, उसने ये pretend किया, ये नाटक किया, ये दिखाया कि एक्चुअल में ये कोई गलती नहीं है। तो बच्चों क्या रीजन हो सकता है? ऑलमोस्ट सारी रीजन सही है। उसको सच में लग रहा था कि उसकी गलती नहीं है, और उसको सच में लग रहा था कि छोटी सी तो बात है। और यस, वो अपने भाई की तरह लार्ज हार्टेड नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम ऑप्शन 4 को चूज करेंगे कि उसने ये प्रिटेंड किया कि इट वाज नॉट अ मिस्टेक, ये गलती है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट, व्हाई डिड वलोडिया आस्क हिज यंगर ब्रदर्स फॉरगिवनेस? जो बड़ा भाई है वलोडिया, वो छोटे भाई से माफी क्यों मांग रहा था जबकि उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी वो माफी मांग रहा था? क्या रीजन हो सकता है? टेक व्हाट यू थिंक इज ट्रू टू द स्टोरी। अगेन हमें ऑप्शंस पढ़ने हैं और बताना है कि क्या एक्चुअल रीजन हो सकता है। ही हैड अ लार्ज हार्ट एंड वाज विलिंग टू फॉरगिव हिज यंगर ब्रदर एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन। वलोडिया एक बड़े दिल वाला था, वो अपने छोटे भाई के साथ वापस फ्रेंडशिप करना चाहता था, इसलिए उसने माफी मांगी। He was really in the wrong, सच में उसी की गलती थी, इसलिए उसने माफी मांगी। He thought to err is human and to forgive divine, उसको ऐसा लगता था कि हमेशा हमें दूसरों को माफ करना चाहिए और माफ करना एक बहुत बड़ा अच्छा काम है। He wanted to show his superiority, या फिर वो अपनी श्रेष्ठता दिखाना चाहता था। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन 1 कि वलोडिया एक्चुअल में बड़े दिल वाला व्यक्ति था, वो अपने छोटे भाई के साथ वापस से फ्रेंडशिप करना चाहता
था, झगड़े को एंड करना चाहता था, इसलिए उसने आगे बढ़कर बिना गलती हुए उसने माफी मांगी। नेक्स्ट, do you find any change or development in Nikki's character during the course of the story? Please explain the changes in 100 words। तो बच्चों हमें बताना है, हमने जब पूरी स्टोरी पढ़ी, क्या पढ़ने के बाद हमें रियलाइज होता है कि जो निक्की है उसके कैरेक्टर में कोई चेंज हुआ है या कोई डेवलपमेंट हुआ है? चैप्टर की स्टार्टिंग में उसका कैरेक्टर कैसा था, उसकी सोच कैसी थी, चैप्टर के एंड तक आते आते क्या कोई चेंज हमें नजर आया, वो हमें बताना है। आंसर, यस, देयर इज अ चेंज इन निक्कीज कैरेक्टर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्टोरी। तो बच्चों हमारा आंसर है यस, जो निक्की का कैरेक्टर था उसमें सच में चेंज आया था। क्या चेंज था? इन द बिगिनिंग निक्की इज वेन, जेलस एंड ऑल्सो अनमाइंडफुल ऑफ हिज ब्रदर्स फीलिंग। स्टार्टिंग में हमने देखा कि जो निक्की है वो बहुत जेलस फील करता था अपने बड़े भाई से, बहुत ईर्ष्या करता था और अपने बड़े भाई के जो फीलिंग्स है उनको बिल्कुल भी वो परवाह नहीं करता था। बट during the course of the story there is a positive development in his character। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हम देख पाते हैं कि उसके कैरेक्टर में एक डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट पॉजिटिव है। एक सकारात्मक परिवर्तन, एक सकारात्मक विकास उसके कैरेक्टर में नजर आता है। He realizes his mistake। फाइनली वो अपनी गलती महसूस करता है। Is emotionally moved by his brother's conduct and apologizes to him for his behavior। अपने भाई के व्यवहार से वो अब सच में इमोशनली, भावनात्मक रूप से बहुत प्रभावित हो जाता है और इसीलिए फाइनली वो अपोलोजाइज, माफी मांगता है अपने भाई से कि हाँ मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। लेकिन स्टार्टिंग में वो अपनी गलती महसूस तक नहीं करता है। तो ये एक पॉजिटिव चेंज है, ये एक पॉजिटिव हम कह सकते हैं डेवलपमेंट है जो उसके कैरेक्टर में आता है। और इसका एक्चुअल क्रेडिट किसको जाता है? वलोडिया को जाता है। वलोडिया ने अपने व्यवहार से अपने छोटे भाई को बदल दिया, अपनी अच्छाई से उसने अपने छोटे भाई के मन से बुराई को निकाल दिया। तो हम कहते हैं ना कि जो अच्छाई होती है वो हमेशा बुराई पे हमेशा विजय प्राप्त करती है। तो हाँ, बड़े भाई के मन में जो अच्छाई थी उसी की वजह से जो छोटा भाई है निक्की वो अपने मन से गलत बातों को निकाल पाता है फाइनली। नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक ब्रॉट अबाउट दिस चेंज? तो बच्चों क्या चेंज था वो तो हमने पढ़ लिया। अब हमें बताना है कि निक्की के कैरेक्टर में चेंज आया कैसे था, क्या चीज थी जो इस चेंज को ब्रॉट लेकर आई निक्की के कैरेक्टर में। आंसर, वलोडिया's लार्ज हार्टेडनेस, हिज फॉरगिविंग एंड केयरिंग नेचर फाइनली ब्रॉट अबाउट दिस चेंज एंड मेड द नरेटर रियलाइज हिज मिस्टेक। तो बच्चों हमने अभी डिस्कस किया कि ये चेंज एक्चुअल में आया क्यों था। वलोडिया की वजह से आया था। वलोडिया ने जो अपना विशाल हृदय दिखाया, जो उसने अपनी ये फीलिंग दिखाई कि वो हमेशा अपने छोटे भाई को माफ कर देता था और वो अपने छोटे भाई की कितनी केयर करता था, कितनी परवाह करता था। जब ये बातें वलोडिया ने शो करी और छोटे भाई निक्की को रियलाइज होती हैं, तब फाइनली वो अपने कैरेक्टर में चेंज लाता है और तब फाइनली नरेटर को रियलाइज होता है कि एक्चुअल में वही गलत है, उसी की गलती है, वही अपने बड़े भाई से ईर्ष्या करता है। बड़े भाई के मन में गलत बात नहीं है, गलत बातें उसी के मन में है। ओके, तो ये रियलाइजेशन एक्चुअल में होता क्यों है? बड़े भाई की अच्छाई की वजह से। ओके, तो बच्चों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। बहुत इजी सिंपल सी स्टोरी है, लेकिन ये स्टोरी हम सबको बहुत अच्छा मैसेज देती है और ये हम सब इस स्टोरी से रिलेट कर पा सकते हैं, बिकॉज हम सबके सिबलिंग्स होते हैं, सबके भाई बहन होते हैं और जनरली सब भाई बहनों के रिलेशंस ऐसे ही होते हैं। खूब झगड़ा होता है, खूब इस तरह की ईर्ष्या की फीलिंग होती है कि उसके पास मुझसे ज्यादा है, या कई बार हम कहते हैं ना कि पेरेंट्स जो है उसको ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे कम करते हैं। तो बच्चों ये सब चीजें होना एक कॉमन सी बात है, एक नॉर्मल बात है, लेकिन एट द एंड हमें ये रियलाइज होना चाहिए हमेशा कि चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, हमें हमेशा एक दूसरे को माफ करना चाहिए, हमेशा उस बात को खत्म करना चाहिए और अपने मन में गलत बात नहीं बैठा लेनी चाहिए, अपने मन में ईर्ष्या की भावना नहीं आने देनी चाहिए और हमेशा अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। See you in the next video. Thank you.